लेट कमांड्स बहुत हो गए हैं। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालें। ठीक, इधर सुनो। व्हाट्सएप पर आपको बोर्ड के तरफ से क्वेश्चन बैंक आई हुई, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आया, देखिए क्या वो? हाँ ठीक है, सुनो। वो जो कहाँ क्वेश्चन, सर देखे? हाँ वो क्वेश्चन बैंक बोर्ड की तरफ से नहीं है। वो क्वेश्चन बैंक जनरल ऐसा बनाया हुआ है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हुए। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में इसमें से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। उसके ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए। वो क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट पेज पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 100%, ऐसा नहीं है। बाहर के भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए। तकरीबन हर क्वेश्चन आ गया सिलेबस में का, इसलिए उसमें से आने की चांसेस ज़्यादा है। तो उस पर ही उतना ही करेंगे, उससे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक बात। अब दूसरी बात, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से या तो प्रीलिम के एग्जाम के हिसाब से आपने क्या क्या पढ़ाई करने की, कौन से क्वेश्चंस करने की एक्चुअल में, वो थोड़ा सा शॉर्ट में आज मैं आपको बता दूँ। इससे पहले एक मिनट रुक जाओ। ये सानिया अख्तर कौन है? 4 नंबर है। ठीक है, देखो। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत बड़ी वास्ट है। पूरा उतना एक साथ पढ़ना आपको कम टाइम में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं। तो मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट को स्टार करो या कुछ टिक करके रखो, और उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक हाथ में लो, पेंसिल हाथ में लो, रोटेशनल डायनामिक फर्स्ट लेसन स्टार्ट करो। फर्स्ट पेज छोड़ दो, सेकंड पेज पे आओ। 1.2.2 को टिक करो। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहती सर है। सानिया सर को ऐड करो ना। उनके 4 नंबर आ रहे हैं, और वो उनको ज्वाइन करने के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे, उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। देखो अभी कहाँ है उनको, देन आप दे दो, बाद में उनको इम्पोर्टेंट देखो। और भी क्या कोई वेटिंग में? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। उसके बाद आप आओ डायरेक्ट, हाँ, पेज नंबर 5, व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में मैंने बताया था। रोड बैंकिंग ऑफ रोड क्या रहता? outer edge of the road is at some above level compared to the inner edge of the road. That angle through which it is tilted, that angle is called angle of banking. उस पर से जब व्हीकल ट्रेवल हो रहा है, तो उस पर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फिर उसके रिजोल्यूशन, फिर सेफ्टी स्पीड, ये जो है बैंकिंग ऑफ रोड, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, या तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये अच्छे से याद करो। उसके बाद लो नेक्स्ट, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, पेज नंबर 7 पे, मैं भी टेक्स्ट बुक में लिखता हूँ, देखो पेज नंबर 7 पे है कोनिकल पेंडुलम। उसमें आपको करना है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टी 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन जी। ये पॉइंट को स्टार करो, कोनिकल पेंडुलम। उसके बाद आओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
पेज नंबर 9। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी, अभी तक जो आप देख रहे थे वो था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। तो ये वर्टिकल प्लेन में उसके क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन से पोजीशन पर उसमें टेंशन कितना है, एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब उसका अच्छे से याद करो। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। उसके बाद स्पीयर ऑफ डेथ मत करो, उसको छोड़ दो। वेल व्हीकल एट द टॉप ये छोड़ दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ठीक है, देखो पेज नंबर 14। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क को टिक करो। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन। अब दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका हेडिंग पेज नंबर 14 पर है। दो अलग अलग है, पहला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 1.7.1 और उसके बाद है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 1.7.2। दोनों को स्टार करो या दोनों को टिक करो, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आपका नेटवर्क सही है क्या? बाकी कौन है? शिफा, अली, आवाज आ रही है क्या क्लियर? अली? यस सर आ रही। यस सर बराबर आ रही है आवाज। हाँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा सा बाहर निकलो या साइड में जाओ। देखो हो गया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये इम्पोर्टेंट है, और उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लेकिन दोनों को टिक करो। उसके बाद आगे आओ, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर, वो छोड़ दो। वन 1.9, देखो पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पॉइंट है 1.9। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था टो इज इक्वल टू आई अल्फा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करने के लिए अक्सर 3 मार्क्स के लिए आता। ये आप टिक कर रहे, इस पे क्वेश्चन कैसे आते वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक्सरसाइज देखेंगे। ऐसा ये पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या आएगा, derive an expression for the torque acting on rotating body in terms of moment of inertia। इसमें अपने को प्रूव करने का रहता टो इज इक्वल टू आई एल। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टिक करो। 1.10, 1.10 पेज 18, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके दो एग्जाम्पल दिए हुए। लॉ ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, गिव इट्स एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल दिए हुए, कोई भी एक लिखे तो भी चलेगा। ये ठीक पेज नंबर 18 पर। ठीक है, आ रही क्या आवाज बराबर? यस सर। ओके, अच्छा ये रोलिंग मोशन छोड़ दो, रोलिंग मोशन नहीं आएगा एग्जाम में, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसके बाद ठीक है, ये लेसन खत्म हो गया। फर्स्ट लेसन में क्या क्या टिक किया आपने देख लिए बराबर। इसके बाद ये एक नजर पढ़ लेने का, इसको याद मत करो। एनालॉगस क्वांटिटी बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब यहाँ एस रहता लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रहता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ है एंगुलर वेलोसिटी। ये एक बार पढ़ लो, तो याद नहीं करना। ऐसा फर्स्ट लेसन में मैंने जितना बताया उतना ही पढ़ाई करो, और न्यूमेरिकल्स करने का, सॉल्व अनसॉल्व सब न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा क्या नहीं। नेक्स्ट आप लेसन नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पेज नंबर 26। इंट्रोडक्शन छोड़ दो, फ्लूइड छोड़ दो। इसके बाद पेज 26 हो गया, 27 में भी कुछ नहीं, 28 में भी कुछ नहीं। ट्वेंटी 29 छोड़ दो, पेज नंबर 30 भी छोड़ दो, कुछ पढ़ने का नहीं इसमें। तो पेज 31, 32, 33, पेज 33 पर आओ। 2.4.1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, स्टार करो, टिक करो। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन आपको एक्सप्लेन करना है, कैसा? यूजिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका डायग्राम रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आपको ये सब लिखना है, ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है शॉर्ट करके, ये सब लिखना है। कोएडिव फोर्स, एडिटिव फोर्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम आएंगी, डायग्राम को 1 मार्क रहेगा, डायग्राम प्लस लेबलिंग। ठीक है, इतना इसका आंसर है। उसके बाद सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की सिर्फ डेफिनेशन, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, या लगता तो लिख लो डेफिनेशन, दोनों की एक एक लाइन में डेफिनेशन, और इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन L0 m1 T-2। ठीक है, डिफाइन सरफेस टेंशन, तो देखो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज सो एंड सो, इसकी डेफिनेशन गिव इट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता। और डिफाइन सरफेस एनर्जी, ये दोनों डेफिनेशन याद करो। उसके बाद ये दोनों के बीच का रिलेशन, पेज नंबर 36, पेज 36 का सी पॉइंट, रिलेशन बिटवीन, टिक करो, कट नहीं करा, टिक किया, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आधे मार्क की डायग्राम और इसका फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक डेफिनेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट 2.4.3, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन एक 2 लाइन की डेफिनेशन है, ये सिर्फ उतनी याद रखनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेप ऑफ मिनिस्कस, ए जो लिखा हुआ है शेप ऑफ मिनिस्कस, ये बड़ा क्वेश्चन है। ए में 1 2 3 3 पॉइंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता, तो 1 2 3 4 भी इसमें याद करो। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ये मत करो। उसके बाद फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको टिक करो। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर, सरफेस टेंशन में इम्प्यूरिटी का क्या इफेक्ट होता, ये मैंने प्रैक्टिकल के टाइम भी बताया था, थ्योरी के टाइम भी बताया था।
इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, जैसा पानी में नमक डाल देंगे सरफेस टेंशन बढ़ जाता, जैसा पानी में सर्फ एक्सेल डाल देंगे सरफेस टेंशन कम होता। तो ऐसा दो चीजें, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होता। बहुत आसान है सर, एक दो बार पढ़ के निकाले तो भी हो जाएंगे। इसके बाद आप आओ, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, पेज नंबर 40 के लास्ट में देखो 2.4.6 important 2.4.6 explanation of formation of drops and bubbles, explanation of formation of drops and bubbles, उसका ये डायग्राम, एक्सेस प्रेशर और उसका ये फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट है, याद करो। एक्सप्रेशन याद करने का मतलब समझ के लेने का, याद करने का, फिर लिख के निकालने का, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसके बाद पेज 42, expression for capillary rise or fall using pressure difference। ये मत करो, रुको एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, इसके दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 नहीं करने का, मेथड 2, मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस, मतलब इसमें अपने को एक्सप्रेशन फाइंड करने का, कौन सा, P इज इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 cos थीटा, ओके, P इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा, ये एक्सप्रेशन डिराइव करने का है। ये एक्सप्रेशन प्रैक्टिकल में यूज किए थे, प्रैक्टिकल में आपने सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किए। ये फॉर्मूला कैसा आया, वो इस पर थ्योरी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, राइज ऑफ कैपिलरी एक्सप्रेशन, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करो ये फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद आप आओ पेज नंबर 44, फ्लूइड्स इन मोशन में, फ्लूइड्स इन मोशन में इसको टिक करो। टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो को टिक करो। देखो स्ट्रीम, दो फ्लो आते, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। तो ये इसमें उसका डिस्टिंग्विश है, वो डिस्टिंग्विश याद करो, दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्टिंग्विश याद करो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी छोड़ दो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में, हाँ विस्कोसिटी को टिक करो, डेफिनेशन आती है इसकी विस्कोसिटी, इसमें लास्ट में है ग्रेडियंट, तो लास्ट में है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद इसको टिक करो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद एक लॉ है इम्पोर्टेंट, उसका नाम है स्टोक्स लॉ, 2.7 को टिक करो, ये स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट, लॉ स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट याद करने का, के ऊपर फॉर्मूला भी। और ये लेसन में लास्ट पॉइंट है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसका ये फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी से ये फॉर्मूला मिला अपने को, इस पर न्यूमेरिकल
कर रही कि नहीं सब बराबर? कोई रिस्पांस नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ यस सर। कर रही कर ना देना बराबर। हाँ ठीक है। सर देखो, पेज नंबर 44 का बताओ ना। पीछे रह गए। 44 में कुछ नहीं, विस्कोसिटी। और 45 में? एक मिनट, 44 में सिर्फ इतना याद करो, टर्बुलेंट फ्लो दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश। टर्बुलेंट फ्लो हाँ। दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश 2.6.1 विस्कोसिटी। अगले कुछ, हाँ। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक डेफिनेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ, खाली लॉ का स्टेटमेंट, हाँ। एक सेंटेंस याद करने का। और ये लेसन का लास्ट पॉइंट टर्मिनल वेलोसिटी, इम्पोर्टेंट। ये टर्मिनल वेलोसिटी में ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ। बस इसको सब कट कर दो, बाकी का कुछ नहीं आएगा। बर्नौली इक्वेशन भी नहीं आएगा। ये सर, ये बड़ा बड़ा पॉइंट रखते हो आप इसमें, एप्लीकेशन भी नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इतनी No, पढ़ाई sir. कर। हाँ, इतना सारा No, आपकी sir. बड़ी बुक दिख रही है, वो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ उतनी ही पढ़ाई करो। अच्छा, प्रीलिम का टाइम टेबल मिला क्या? No, sir. नो सर। हाँ कल ही मिला। Yes, sir. हाँ, ध्यान से देखो, ग्रुप पे टाइम टेबल डाला हुआ है। कल पहला पेपर है हिंदी का, और बीच में बहुत हाँ, गैप दिया सर। हुआ है। कोरोना की वजह से बीच में बहुत गैप दिया हुआ है, वो बराबर देखो, वो हिसाब से पेपर में आने का अच्छे से पढ़ाई करके आओ। लेसन नंबर 3, यस सर। पेज नंबर 56। सर अगर वापस से लॉकडाउन लग जाए वापस से लॉकडाउन लगा तो घर से आपका प्रीलिम लेंगे, लेकिन देखो भीड़ नहीं होना, इसलिए क्या किया है, एक दिन आर्ट्स का पेपर है, फिर एक दिन कॉमर्स का पेपर है, फिर एक दिन साइंस का पेपर है, ऐसा डिवाइड कर दिए, इसलिए भीड़ नहीं होगी ज्यादा कॉलेज में। इसलिए आपको गैप है, जब जब टाइम टेबल में गैप दिख रहा है ना, जब कॉमर्स का या आर्ट्स का पेपर चलता रहेगा, ऐसा है। सिर्फ इंग्लिश में थोड़े से ज्यादा बच्चे रहेंगे, ठीक है। चलो, पेज नंबर 56। सर टाइम टेबल नहीं आया हुआ है, सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। हाँ सर। क्वेश्चन पेपर भी नहीं है वो। अच्छा चलो, मैं आज डालता टाइम टेबल, तो शाम में याद रखो, कल हिंदी है। हाँ, और उसके Okay, बाद, sir. हाँ उसके बाद गैप है। ओके सर। हाँ, टाइम टेबल डालते शाम में। इधर ध्यान दो। चलो, लेसन नंबर 3, पेज 56 पे कुछ नहीं है, पेज 57 पे पर भी कुछ नहीं है। चलो पेज 58 पर आओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करो। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, एग्जाम में आ सकता है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बनाने की, फिर ये सब लिखने का, फिर ये एक्सप्रेशन डिराइव करने का। इसका लास्ट में फॉर्मूला आता है, P is equal to 1/3 NmV² अपॉन V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अच्छे से करो, प्रेशर फॉर आइडियल गैस। इसके बाद छोड़ दो, पेज 56 और 59। हाँ, ये एक करो, इसको भी करो। 3.6 RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड, ये करो। ये इसका फॉर्मूला।
फिर इंटरप्रिटेशन छोड़ दो, पेज 61 पर आओ। ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। 62, ये भी नहीं। चलो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, लिखो 3.9.1 मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, ये रिलेशन करने के अपने को Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। केमिस्ट्री में भी रहेगा शायद। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp माइनस Cv इज आर, ये डिराइव करने के लिए। उसके बाद पेज नंबर 63 हो गया, 64 को छोड़ दो। हाँ 64 पर छोड़ दो, 64, 65 पे आओ। 3 डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। 3 डेफिनेशन याद करनी है। 3 डेफिनेशन, स्मॉल ए, स्मॉल आर, स्मॉल टी याद करने का है। तीनों का टोटल 1 आता है। उसके बाद आओ पेज नंबर 66, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। हाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है, इधर आओ राइट साइड में 3.11.1 फेरीज ब्लैक बॉडी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फेरीज ब्लैक बॉडी 2 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें 1 मार्क डायग्राम करेंगे। ये डायग्राम ब्लैक बॉडी ये हो गया, आपको मालूम है, आपने पढ़े हुआ भी। फिर अगले पेज पे आओ, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन छोड़ दो, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन छोड़ दो। पेज 68, पेज 68 3.13 किरचॉफ लॉ। इम्पोर्टेंट, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। यहाँ तक उसका प्रूफ, किरचॉफ लॉ। अच्छा उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी टिक करो। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रम बनाने का। फिर इस स्पेक्ट्रम बनाने के लिए भी 2 मार्क्स के लिए आता, ये ग्राफ बनाने का। ग्राफ अच्छे से ध्यान से देखो, इधर है वेवलेंथ, इधर है रेडियंट पावर, मतलब इमिसिव पावर। ग्राफ बनाने के लिए कैसा आता है, ये ब्लैक बॉडी के लिए, ये ग्राफ ब्लैक बॉडी के लिए, रेडियंट पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ये प्लॉट करने के लिए आता 2 मार्क्स के लिए। तो इसको टिक करो। फिर नेक्स्ट पेज पर आओ, इसमें 2-3 छोटे छोटे लॉ है, ये लेसन में छोटे छोटे 2-3 लॉ है। उसमें से एक लॉ है विन्स लॉ, पेज 70, पेज नंबर 70 3.14.1 विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो यहाँ उसने लॉ भी लिखा हुआ है, ये लॉ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर लैम्ब्डा मैक्स। ये लॉ है, 1 मार्क के लिए आता। स्टेट विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क मिलेगा। तो याद रखो, सिर्फ लॉ, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, लॉ याद करो। उसके बाद पेज 71 पर एक लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखो यहाँ लिखा हुआ है लॉ, स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उतना ही याद करने का। ये लॉ का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टेट बोलेंगे, स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो आपने याद किया होगा तो फौरन याद आएगा ये स्टेटमेंट लिखने का।
1 मार्क के लिए। उसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, ये एक लॉ। उसके बाद पेज, नेक्स्ट पेज पर खत्म, लेसन फिनिश। एक्सरसाइज, MCQ और न्यूमेरिकल। देखो इधर सुनो, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल है। थ्योरी के जो जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उतना अच्छे से करो। बाकी की चीजें जो मैंने कट कर दिया वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। सीईटी में भी जो मीटेड सिलेबस है वो तो छोड़ दिए, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो टिक करके नहीं दिया वो आप छोड़ सकते, लेकिन न्यूमेरिकल्स के कोई भी क्वेश्चन को टिक नहीं किया है। न्यूमेरिकल सब जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब अच्छे से करो। सॉल्व न्यूमेरिकल बहुत सारे टेक्स्ट बुक में उसमें से ज्यादा आते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व में से भी आते हैं। समझ में आ रहा है? देखो कितने, 3 अपना लेक्चर होने तक 3 ही लेसन हुए। अब थर्मोडायनेमिक्स और आगे के इम्पोर्टेंट लेसन भी बाकी है, वो और बताऊंगा मैं। जब तक 1-2 दिन में ये 3 लेसन की पढ़ाई कर लो, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है। 3 लेसन की पढ़ाई कर लो के बाद, ये प्रीलिम के हिसाब से नहीं है, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया प्रीलिम में तो रह नहीं सकता, लेकिन बोर्ड के हिसाब से प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर सेट हो गया है। इसका क्वेश्चन आएंगे आपको जब समझ में आएगा। चलो अब कुछ पूछना होगा तो पूछ लो जल्दी जल्दी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर इसमें से जो आपने इम्पोर्टेंट टिक नहीं करा है वो प्रीलिम्स में रहेगा क्या अभी? नहीं, ऐसा वो कम इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना टिक करा है उतना तो पढ़ो। पूरा बुक 100% पढ़े तो बहुत ही अच्छा है नीट के लिए, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से जितना टिक किया उतना पढ़ाई करो, बोर्ड भी और प्रीलिम के हिसाब से। ठीक है, और बोलो इनके। सर सर प्रीलियम वो में, हाँ बोलो। सर सर प्रीलियम में दैट्स टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आएंगे ना? ये बोर्ड में मैंने जो टिक नहीं करा उसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में 31-32 क्वेश्चन आते, एक आधा टिक नहीं किया में से आ गया तो ऐसे चांसेस कम है, लेकिन एक आधा आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पूछो और क्या पूछे, जल्दी एक एक पूछो, 1 बाय 1 बोलो। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिर्फ ग्राफ ही करना है या एक्सप्लेनेशन भी करना है? नहीं, मैंने पूरे इसको टिक करके दिया। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो और ग्राफ देख लो, जो ग्राफ में बनाया हुआ है वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा तो ग्राफ आपको बनाते आएंगे अच्छे से। ठीक है। ओके, थैंक यू। और सर प्रीलियम में ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ, टेक्स्ट बुक में से बाहर, टेक्स्ट बुक के बाहर में से कुछ नहीं आता ना, प्रीलिम में भी नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से ही ना। और टाइम टेबल आपने नहीं देखी क्या? सर आया नहीं टाइम टेबल। सर आया ना। सर हमारे ग्रुप पर अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। नहीं आया? बहुत अफसोस की हाँ, बात है। नहीं आया। रुको मैं पहले 2 पेपर बताता आपको कई थे। देखो पहला बताया मैंने हिंदी का है 17 तारीख को। 17 तारीख का कल है, कल हिंदी का पेपर है 1 से 4। और हाँ, उसके बाद डायरेक्ट मंडे 22 मार्च, मंडे 22 मार्च केमिस्ट्री। ठीक है, 1 से 4। फिर बीच में ट्यूसडे छुट्टी, वेनसडे छुट्टी, थर्सडे 25 मार्च फिजिक्स,
बीच में जो छुट्टी आई जब आर्ट्स कॉमर्स के पेपर, कल पेपर याद रखो, टाइम टेबल आएगा और नए लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो आते रहेंगे उस पर ध्यान दो। जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स आते, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आते, उस पर भी ध्यान दो। ठीक है, चलो अपना लेक्चर टाइम खत्म हो गया, एग्जिट हो गया, मुझे कॉलेज को जाना है। आपको छुट्टी है लेकिन हमारा कॉलेज चल रहा है। ठीक है, खत्म करने का। सर पेपर ऑफलाइन होगा ना सर? क्या बोले? पेपर ऑफलाइन होगी।